दोस्तों, आज की सुविचार कहानी का नाम है बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। एक दिन की बात है। एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जिसका नाम अंजलि था। उसके पिता रिक्शा चलाते थे और माँ घर का काम करती थी। जब अंजलि छोटी थी तब उसके पिता ने उसकी पढ़ाई की फीस के लिए रिक्शा चलाना शुरू किया। उसके बाद अंजलि की पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसे स्कूल में स्कॉलरशिप मिलने लगी। तब वह अपनी स्कूल की फीस खुद ही भरने लगी। वह बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली लड़की थी। अपने स्कूल में वह हमेशा अव्वल आती थी, इसलिए उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व होता था। यहाँ तक कि उसके स्कूल के शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ करते थे और हमेशा कहते रहते कि अंजलि में कुछ दिखाने का जुनून है और वह अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगी। अंजलि ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया और उसने वहाँ भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके प्रतिभाशाली होने के कारण ही कॉलेज की पढ़ाई करते ही उसकी जॉब लग गई और वह कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर जॉब करने लगी। जॉब की शुरुआत में उसकी तनख्वाह कम थी, फिर ऑफिस में भी अपने धीरे धीरे जगह बना ली और देखते ही देखते उसकी तरक्की होती चली गई। अंजलि की इतनी जल्दी तरक्की होने के कारण उसके ऑफिस के लोग और उससे चलने लगे। उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते और उससे कहते कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं, किंतु वह बिना डरे अपना काम करती रहती और उसके काम को देखते हुए उसकी तरक्की होती रहती। अंजलि के ऑफिस में एक अन्य कर्मचारी जिसका नाम रवि था, वो उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी थी क्योंकि वह उसे कंपनी में पहले से था और उसकी तरक्की नहीं हुई थी और उसकी जगह अंजलि की तरक्की हो रही थी। रवि किसी भी हाल में अंजलि को ऑफिस से निकालना चाहता था। इसके लिए उसने कई हथकंडे भी अपनाए, किंतु हर बार वह ऐसा असफल रहा। एक दिन अंजलि ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। उसके ऑफिस से के सभी लोग एक एक कर घर जाने लगे और वह अकेले ही ऑफिस में काम कर रही थी। अंजलि को अकेले ऑफिस में काम करते थे। रवि ने सोचा यही अच्छा मौका है और यह अंजलि के पास जाकर बदतमीजी करने लगा। अंजलि ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, किंतु वह उसकी बात न सुनता। उस समय तो अंजलि वहाँ से चली गई, परंतु इन सब से वह डर गई और सहमी हुई हालत में घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। दूसरी तरफ रवि यह सोचने लगा कि अंजलि अब डर के कारण ऑफिस नहीं आएगी और उसको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। रवि ऐसा पहले भी कई लड़कियों के साथ कर चुका था और ये सारी लड़कियां अपनी बदनामी के डर से कुछ ना कहते हुए जॉब छोड़कर चली जाती। अगले दिन अंजलि सुबह उठी और ऑफिस जाने से मना करने लगी। तब उसकी माँ द्वारा पूछे जाने पर उसने सारी कहानी अपनी माँ को बताई और कहने लगी कि वह यह जॉब छोड़ देगी। अंजलि की माँ ने उसे समझाते हुए कहा कि तुम तो इतनी होशियार और साहसी लड़की हो, यदि तुम ही डर के कारण यह जॉब छोड़ दोगी तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐसा आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल कोई और लड़की आएगी और उसके साथ भी वही हुआ।
तब वह भी तुम्हारी तरह डर के कारण जॉब छोड़ने के लिए कहेगी, लेकिन इससे रवि जैसे लोग को बढ़ावा मिलता रहेगा और वे लड़कियों को अपने हाथों की कठपुतली समझते रहेंगे। अंजलि की माँ ने अंजलि को ऑफिस जाने के लिए हिम्मत देते हुए कहा कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए और उस आदमी का सामना कर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ताकि तुम्हारे जैसी कोई और लड़की को इस मुश्किल का सामना न करना पड़े। अंजलि की माँ द्वारा समझाए जाने पर अंजलि ने हिम्मत करते हुए ऑफिस जाने का फैसला किया और वह ऑफिस चली गई। अंजलि के ऑफिस पहुंचने के बाद रवि उसे वहां देखकर चौंक गया, लेकिन फिर भी वह अंजलि को डराते हुए कहने लगा, तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब अंजलि ने हिम्मत करते हुए अपने बॉस को उसके केबिन में जाकर रवि के बारे में सब कुछ बता दिया। अंजलि की बात सुनकर उसके बॉस ने रवि को अपने ऑफिस से निकालकर पुलिस के हवाले करने का फैसला किया। रवि ने अपने बॉस को बहुत सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा कि अंजलि झूठ बोल रही है, यह मुझसे जलती है, इसलिए वह मुझसे बदनाम कर रही है। किंतु उसके बॉस ने कहा, अंजलि नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, और उसकी एक ना सुनते हुए उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह रवि अंजलि को ऑफिस से निकलवाने के चक्कर में खुद ही अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे आपको आगे आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिल सके। धन्यवाद।